बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। क्यों नहीं, शिक्षा दर्शन के माध्यम से जो रोज नई नई जानकारियां मिल रही हैं, पाठ को सरल तरीके से जानने और समझने का मौका मिल रहा है। तो आज पुनः आप सभी का शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में स्वागत। आइए देखते हैं आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आज हम कक्षा 2 व कक्षा 3 के लिए गणित विषय लेकर आए हैं, जिसमें कक्षा 2 को क्रम सूचक संख्याओं के बारे में बताया जाएगा और कक्षा 3 को बताया जाएगा कि 2 अंकों की संख्याओं का क्षैतिज योग किस प्रकार किया जाता है तथा जोड़ करने के और भी कई दिलचस्प तरीकों के बारे में बताया जाएगा और फिर हल किए जाएंगे उनसे संबंधित प्रश्न। तो बच्चों, हो जाइए तैयार अपनी कॉपी पेन लेकर। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। क्रम सूचक संख्याएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्रम सूचक संख्याएं, ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में सीखेंगे। अरे बच्चों, यहाँ देखो, आज जंगल में रेस हो रही है। इस रेस में भाग लेने वाले सभी जानवर तालाब के किनारे खड़े हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस रेस में कुल कितने जानवर भाग ले रहे हैं? चलो गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस रेस में कुल 10 जानवर भाग ले रहे हैं और ये भालू चाचा रेफरी की भूमिका निभा रहे हैं। देखो, यहाँ सभी जानवर रेस की शुरू की छोर पर इस लाइन में खड़े हैं। जहाँ पहले स्थान पर चूहा और दूसरे स्थान पर उसका दोस्त कछुआ खड़ा है, तीसरे स्थान पर बतख और देखो, ये चौथे स्थान पर खरगोश कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है। अरे ये क्या, 5वें स्थान पे खड़ी बिल्ली 6ठे स्थान पे खड़े कुत्ते से डरी हुई लग रही है। 7वें स्थान पर लोमड़ी, 8वें स्थान पर घोड़ा है और ये 9वें स्थान पे कौन है इतना ऊंचा? अरे ये तो ऊंट है। और सबसे आखिर में 10वें स्थान पर हाथी रेस में दौड़ने के लिए तैयार खड़ा है। और यहाँ ये भालू चाचा ने रेस शुरू करने के लिए संकेत दे दिए हैं। 1, 2 और 3 शुरू। सभी जानवरों ने दौड़ना शुरू कर दिया है। रेस वही जीतेगा जो सबसे पहले अंतिम छोर तक पहुंच पाएगा। बच्चों देखो, इस वक्त रेस में सबसे पहले स्थान पर खरगोश दौड़ रहा है।
दूसरे स्थान पर घोड़ा, उसके पीछे तीसरे स्थान पर लोमड़ी, चौथे स्थान पर चूहा दौड़ रहा है। पांचवें स्थान पर बिल्ली और उसके ठीक पीछे छठे स्थान पर कुत्ता दौड़ रहा है। सातवें स्थान पर ऊंट, आठवें स्थान पर बतख, नौवें स्थान पर हाथी और 10वें स्थान पर कछुआ दौड़ रहा है। अरे अरे, ये क्या? घोड़ा खरगोश से आगे निकल गया। तो अब घोड़ा पहले स्थान पर हो गया। आखिरी स्थान पर कौन है? अरे, ये तो हाथी है। ये देखो, ये हाथी बहुत थक गया लगता है। यह रेस बड़ी मजेदार बनती जा रही है। सभी जानवर अंतिम छोर के काफी करीब है। जो सबसे पहले इसे क्रॉस करेगा वही प्रथम आएगा। सबसे पहले इसे कौन क्रॉस करेगा? लगता है अब जल्दी ही इस रेस का नतीजा आ जाएगा। अरे वाह, रेस के अंतिम छोर को छूते हुए खरगोश ने प्रथम स्थान प्राप्त करके यह रेस जीत ली है। खरगोश के बाद दूसरे स्थान पर घोड़ा और तीसरे स्थान पर लोमड़ी आई है। चौथे स्थान पर कुत्ता, उसके बाद चूहा, छठे स्थान पर बिल्ली, सातवें स्थान पर ऊंट, उसके बाद है बतख, नौवें स्थान पर हाथी और सबसे अंतिम स्थान पर कछुआ आया है। अब पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वालों को ट्रॉफी दी जाएगी। अरे ये देखो, भालू चाचा इन तीनों को ट्रॉफी दे रहे हैं। देखो तो जरा, खरगोश कितना खुश हो रहा है। उसको सबसे बड़ी ट्रॉफी जो मिली है। घोड़ा और लोमड़ी भी ट्रॉफी पाकर बहुत खुश है। आज इस रेस में बहुत मजा आया। रेस के अंत में कौन किस स्थान पर आया या शुरुआत में कौन कहां खड़ा हुआ है, यह जानने के लिए हमने पहले, दूसरे, तीसरे आदि शब्दों का प्रयोग किया है। यह क्रम सूचक संख्याएं, ऑर्डिनल नंबर्स है। इन्हें एक लाइन या ऑर्डर में किसी चीज का स्थान, पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, आज हमने इस रेस में क्रम सूचक संख्याओं के प्रयोग को देखा। अगली वीडियो में हम उदाहरण के द्वारा क्रम सूचक संख्याओं को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण के द्वारा वस्तुओं के क्रम को दर्शाते क्रम सूचक संख्याओं को अच्छे से समझेंगे। यहाँ देखो बबली, कुछ रंग दिए गए हैं। इसमें हरा रंग कौन से स्थान पर है? ये बहुत आसान है। 1, 2, 3, यहाँ हरा रंग 3 नंबर पर है। देखो बबली, हमें यहाँ रंगों की गिनती नहीं करनी है। यहाँ हमें कौन सा रंग किस स्थान पर है वो बताना है। इसलिए पहले स्थान पर लाल रंग, दूसरे स्थान पर पीला रंग, तीसरे स्थान पर हरा रंग और चौथे स्थान पर बैंगनी रंग है। यानी यहाँ हरा रंग कौन से स्थान पर है वो बताने के लिए पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे जैसे शब्दों का प्रयोग करना है। हाँ बबली। बनी, और पूछो ना, मजा आ रहा है। चलो अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखो बबली, इनमें कुछ सब्जियां रखी है। इसमें चौथे स्थान पर कौन सी सब्जी है? यहाँ सबसे पहले पत्ता गोभी, दूसरे स्थान पर टमाटर, तीसरे स्थान पर कद्दू और ये चौथे स्थान पर बैंगन है। हाँ, पर हमें अक्सर वस्तु के क्रम को लेफ्ट से गिनना चाहिए। तो फिर ये पहले स्थान पर शिमला मिर्च,
दूसरे स्थान पर बैंगन, तीसरे स्थान पर कद्दू और चौथे स्थान पर टमाटर है। हाँ, अब सही बताया। चलो अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। ये देखो बबली, यहाँ कुछ फल दिए गए हैं। क्या तुम बता सकती हो यहाँ कुल कितने फल है? देखो, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब यहाँ कुल 6 फल है। शाबाश बबली। अब ये बताओ कि सबसे अंत में कौन सा फल है? ये बहुत आसान है। देखो बनी, हमें फलों के क्रम को लेफ्ट से गिनना है। पहले स्थान पर चेरी, दूसरे स्थान पर केला, तीसरे स्थान पर आम, चौथे स्थान पर स्ट्रॉबेरी, पांचवें स्थान पर अमरूद और सबसे अंत में छठे स्थान पर संतरा है। बबली, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब ये बताओ कि अमरूद से पहले कितने फल है? मुझे यहाँ अमरूद से पहले कितने फल है उसकी संख्या बतानी है। तो फिर अमरूद से पहले 1, 2, 3 और ये 4 फल है। शाबाश बबली। धन्यवाद बनी, इतना सिखाने के लिए। ठीक है बबली, अब मैं चलता हूँ। मैं भी चलती हूँ। बच्चों, आज हमने इन उदाहरणों के द्वारा वस्तुओं के क्रम को दर्शाती क्रमसूचक संख्याएं समझी। अगली वीडियो में हम क्रमसूचक संख्याओं को दर्शाने में हमसे जो गलतियां होती है उन्हें कैसे दूर करें यह समझेंगे। बच्चों, आज हम क्रमसूचक संख्याएं ऑर्डिनल नंबर्स पर आधारित उदाहरण देखेंगे। बबली, यहाँ पीला क्रेयॉन कौन से स्थान पर है? देखो बनी, 1, 2, 3। यहाँ पीला क्रेयॉन 3 नंबर के स्थान पर है। देखो बबली, यहाँ कुल 6 क्रेयॉन है। जब हमें किसी वस्तु का स्थान जानना हो तब उनकी गिनती नहीं करनी है। मैं कुछ समझी नहीं बनी। चलो समझाता हूँ। देखो, यहाँ लाल क्रेयॉन पहले स्थान पर है, नीला क्रेयॉन दूसरे स्थान पर है, पीला क्रेयॉन तीसरे स्थान पर है, हरा क्रेयॉन चौथे स्थान पर, पांचवें स्थान पर गुलाबी क्रेयॉन और छठे स्थान पर केसरी क्रेयॉन है। इसलिए क्रेयॉन्स का क्रम दर्शाने के लिए हम लाल क्रेयॉन को पहला, नीले क्रेयॉन को दूसरा, पीले क्रेयॉन को तीसरा, हरे क्रेयॉन को चौथा, गुलाबी क्रेयॉन को पांचवा और केसरी क्रेयॉन को छठा क्रम देंगे। यानी किसी वस्तुओं की गिनती करनी है तो 1, 2, 3 ऐसे बोलना है, और अगर किसी लाइन में वस्तुओं का स्थान या क्रम बताना है तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे क्रमसूचक संख्याएं बोलनी है। तो यहाँ पीला क्रेयॉन तीसरे स्थान यानी क्रम पर है और सबसे अंत में केसरी क्रेयॉन है। बिल्कुल सही बबली। क्रमसूचक संख्या किसी भी वस्तु का सही स्थान या क्रम दर्शाती है। बनी, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। बच्चों, आज हमने वस्तुओं के स्थान को क्रमसूचक संख्याओं के द्वारा दर्शाना सीखा। अगली वीडियो में हम 10 के समूह में गिनती करना सीखेंगे। हम बनी के घर में घूमते हुए 2 अंकों वाली संख्या को जल्दी जोड़ना और घटाना सीखे।
बनी की माँ ने बनी के लिए इन कमरों में कुछ खास छुपा रखा है। ये पता लगाने के लिए कि वो वस्तु क्या है, हमें कुछ जोड़ की पहेलियां सुलझानी होंगी। आखिरी पहेली सुलझाने पर हमें छिपी वस्तु मिल जाएगी। तो आइए शुरू करें। पहले हम कमरा 24 से 34 तक जाएंगे। इसे हम एक एक कदम चल 10 कदम में इस तरह कर सकते हैं। क्या 24 से 34 तक जाने का कोई छोटा रास्ता है? जी हां, हम इस तरह एक छलांग ऊपर लेकर 24 से 34 तक पहुंच सकते हैं। 24 से 34 तक की छलांग कितने कदम के बराबर है? हाँ, ये 10 कदम के बराबर है। इसे हम 24 से 10 जोड़ बराबर 34 इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या आपको बन्नी के इस घर के बारे में एक रोमांचक चीज पता है? यहाँ के किसी भी कमरे से यदि हम एक छलांग ऊपर लगाएं तो हम 10 कदम आगे यानी 10 जोड़ सकते हैं। ठीक इसी तरह यदि हम 2 छलांग ऊपर लगाएं तो कितने कदम होंगे? 20। 3 छलांगे ऊपर तो 30। इस तरह आसानी से किसी भी कमरे के संख्या में हर छलांग के साथ 10 जोड़ सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 33 से 12 ज्यादा कितना होगा? क्योंकि हमें अब 10 की छलांग आ गई है, तो क्यों ना 33 से 12 ज्यादा कितना होगा ये पता करने के लिए भी हम बनी के घर का इस्तेमाल करें। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? चलो 33 से पहले एक लंबी 10 की छलांग लगाएं और फिर 2 कदम और आगे चलें। हम 33 से 12 कदम आगे 45 पर पहुंच गए। इस तरह 33 से 12 ज्यादा हो गए 45। बच्चों, क्या आप इस पहेली को बनी के घर के कमरे इस्तेमाल कर सुलझा सकते हो? इस बार हमें कितनी छलांगे लगानी होंगी? जी हां, पहले हम 2 लंबी छलांगे लगाकर 20 कदम आगे 91 पर पहुंचेंगे और फिर बिल्कुल सही 3 कदम और आगे चलकर 71 से 23 कदम आगे 94 पर पहुंच जाएंगे। इस तरह 71 से 23 जोड़ने से 94 आएगा। वाह वाह, हमें घर में छिपी वस्तु मिल गई। बनी की माँ ने बनी के लिए घर के कमरों में ट्रॉफी छुपाई है। बच्चों, आप भी बनी के घर जैसा एक ग्रिड बना सकते हैं और फिर इस पहेली का उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। बच्चों, इस पाठ में हमने 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ का आसान तरीका सीखा। अगले पाठ में हम इसके बारे में और जानेंगे। बच्चों, आइए हम 2 अंकों वाली संख्या को जल्दी जोड़ने की एक और प्रक्रिया सीखें। आओ बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। एक दिन एक कौवा पानी की खोज में प्यासा इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे दूर एक पानी का घड़ा नजर आया। कौवा बहुत खुश हो गया और उड़कर घड़े के पास चला गया, लेकिन बेचारा उदास हो गया। घड़े में पानी बिल्कुल नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौवे को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि अगर वो घड़े में पत्थर डाले तो पानी ऊपर आ जाएगा और वो आसानी से पानी पी पाएगा। कौवा पत्थर की खोज में निकल पड़ा। पहले वो अपने दोस्त बनी खरगोश के पास गया।
बनी ने उसे 21 पत्थर दिए। फिर वो गग्गू गेंडा के पास गया और गग्गू ने उसे 15 पत्थर दिए। क्या आप बता सकते हैं कि कौवे के पास अब कुल कितने पत्थर हो गए? आइए 2 अंकों की संख्या को जल्दी जोड़ने की एक और प्रक्रिया सीखें। हम 21 को इस तरह 20 में 1 जोड़कर लिख सकते हैं और उसी तरह 15 को 10 में 5 जोड़कर लिख सकते हैं। अब हम 2 अंकों वाली संख्याओं को एक साथ और 1 अंक की संख्याओं को एक साथ इस तरह लिखेंगे। अब हम 2 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। 20 में 10 जोड़कर हो गए 30 और अब हम 1 में 5 जोड़ेंगे, ये हो गए 6। अब अंत में 30 में 6 जोड़कर हो गए 36। जी हां, कौवे ने कुल 36 पत्थर इकट्ठे कर लिए। कौवे ने ये 36 पत्थर घड़े में डाले और पानी को ऊपर आते देख वो खुश हो गया। उसने तुरंत अपनी चोंच घड़े में घुसाई और पानी पीने की कोशिश की, लेकिन पानी अब भी बहुत नीचे था। कौवा पत्थर की खोज में फिर निकल पड़ा। इस बार वो अपने दोस्त अप्पू हाथी के पास पहुंचा। अप्पू बहुत बलवान है। उसने कौवे को 42 पत्थर एक साथ दे दिए। कौवा खुश हो गया और घड़े की ओर उड़कर चला गया। वो सोच रहा है कि क्या अब उसके पास काफी पत्थर हो गए। आइए पता लगाएं कि कौवे के पास अब कुल कितने पत्थर हो गए। कौवे के पास कुल 36 पत्थर थे। अब उसमें अप्पू के दिए 42 पत्थर जोड़ेंगे। हम 36 को इस तरह 30 में 6 जोड़कर लिख सकते हैं और उसी तरह 42 को 40 में 2 जोड़कर लिख सकते हैं। अब हम 2 अंकों वाली संख्याओं को एक साथ लिखकर जोड़ेंगे। 30 में 40 जोड़कर हो गए 70 और 1 अंक की संख्याओं को एक साथ लिखकर जोड़ेंगे। 6 में 2 जोड़ेंगे, ये हो गए 8। अब अंत में 70 में 8 जोड़कर हो गए 78। जी हां, कौवे ने अब कुल 78 पत्थर इकट्ठा कर लिए। कौवे ने अप्पू के दिए पत्थर घड़े में डाले। अरे वाह, पानी ऊपर आ गया। कौवा बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत अपनी चोंच घड़े में डाली और अब वो पानी पी सकता था। उसने घड़े से पानी पिया और खुशी खुशी अपने घर उड़ चला गया। बच्चों, इस पाठ में हमने 2 अंकों वाली संख्या को जल्दी जोड़ने की प्रक्रिया सीखी। अगले पाठ में हम इसके बारे में और जानेंगे। बच्चों, आइए हम एक मजेदार खेल खेलकर पिछले पाठ में सीखी प्रक्रिया आजमाएं। इस घर में कुछ पहेलियां लिखी हैं। क्या आप 2 अंकों वाली संख्याओं को जल्दी जोड़ने की प्रक्रिया द्वारा ये पहेलियां सुलझा सकते हैं? पहेली के सही हल से घर का वो हिस्सा रंग से भर जाएगा। शाबाश बच्चों, क्या आपका घर भी इसी तरह सही उत्तरों से रंगीन हो गया है? आइए बच्चों, हम इस पाठ में 2 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने की एक और दिलचस्प प्रक्रिया सीखें। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार बब्बन के आम के बाग में बहुत अच्छी फसल हुई थी। उसने अपने 3 दोस्तों को आम लेने बुलाया। बब्बन ने पहले तीनों दोस्तों को 25-25 आम दिए। फिर उसने एक अनोखी तरह से आम देने का फैसला किया।
उसने एक बड़े झोले में आम भरे थे। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो एक डिब्बे को झोले में डालकर आम निकालेगा। जितने आम डिब्बे में आएंगे उतने आम उस दोस्त को मिल जाएंगे। बनी ने सोचा कि अगर वो आखिर में आम लेगा तो उसके लिए शायद कोई आम ना बचे। इसलिए उसने सबसे पहले अपनी थैली आगे कर दी। बब्बन ने डिब्बे को अपने बड़े झोले में डाला और आम भरकर झोले में से निकाला। बब्बन के डिब्बे में कुल 31 आम आए। उसने ये आम बनी के थैली में डाल दिए। क्या आप बता सकते हैं कि बनी को कुल कितने आम मिले? आइए इसे एक साथ जोड़ें। बनी को पहले 25 आम मिले थे, अब उसे और 31 आम मिल गए। बनी के पास अब कुल कितने आम हुए? ये पता करने के लिए हम 25 में 31 जोड़ेंगे। आइए इसे करने की एक और प्रक्रिया सीखें। 31 को हम 30 में 1 जोड़ें, इस तरह लिख सकते हैं। तो कितने हुए? जी हां, 26। अब ये बिल्कुल आसान है। 26 में 30 जोड़ने के लिए हम पिछले पार्ट में देखें बनी के घर जैसे एक ग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह बनी के पास कुल 56 आम हो गए। बनी बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि उसने सबसे पहले आम लेकर बहुत बुद्धिमानी का काम किया। अब अप्पू ने अपनी थैली आगे कर दी। बब्बन ने डिब्बे को अपने बड़े झोले में एक बार फिर डाला और कुछ आम भर कर निकला। बब्बन के डिब्बे में इस बार कुल 44 आम आए। उसने ये आम अप्पू के थैली में डाल दिए। आइए देखें कि अप्पू को कुल कितने आम मिले। अप्पू को पहले 25 आम मिले थे, अब उसे और 44 आम मिल गए। अप्पू के पास अब कितने आम हुए? 44 को हम 40 में 4 जोड़ें, इस तरह लिख सकते हैं। क्या ये सही है बच्चों? अब हम 25 में 4 जोड़ेंगे, ये हुए 29 और अंत में 29 में 40 जोड़कर कितने हुए? बिल्कुल ठीक, 69। अप्पू को कुल 69 आम मिल गए। अब अंत में गोलू की बारी थी। उसने अपनी थैली आगे की। बब्बन ने गोलू से कहा कि झोले में बचे सारे आम उसके हैं। झोले में कुल 51 आम बचे थे। बब्बन ने झोले के सारे बचे आम गोलू की थैली में डाल दिए। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि गोलू को कुल कितने आम मिले? जी हां, गोलू को कुल 76 आम मिले थे। गोलू ने सब्र से काम लेकर अंत में आम लेने का फैसला किया और उसके सब्र के मीठा फल में उसे सबसे ज्यादा आम मिल गए। बच्चों, आप भी याद रखिएगा कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इस पाठ में हमने 2 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने की एक और दिलचस्प प्रक्रिया सीखी। प्यारे बच्चों, आज आपको पढ़कर कैसा लगा? निसंदेह अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गया होगा। तो देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 2 के गणित विषय में क्रम सूचक संख्याओं के बारे में जाना और कक्षा 3 में 2 अंकों की संख्याओं का क्षैतिज योग किस प्रकार किया जाता है और जोड़ के कई दिलचस्प तरीकों को जाना और उनसे संबंधित सवालों को भी हल किया। अब आप इन जोड़ के तरीकों को अन्य संख्याओं के साथ लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की हमारी जानकारी। अब कल हम आपके लिए क्या लेकर आएंगे ये भी जान लेते हैं।
कल हम कक्षा 1 और कक्षा 4 के लिए लेकर आएंगे गणित विषय। कक्षा 1 को 1 से 5 तक संख्याओं की पहचान और फिर 6 से 9 तक संख्याओं की पहचान करवाई जाएगी और कक्षा 4 को घड़ी में समय देखना बताया जाएगा। तो बच्चों, ये तो थे हमारे आज के कल के कार्यक्रम। और हाँ, जाते जाते आप हमारे इन वीडियोस को YouTube पर भी डीडी राजस्थान शिक्षा दर्शन पर सर्च करके देख सकते हैं। तो कल तक के लिए गुड बाय, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है शिक्षादर्शन rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।